ਰਾਤ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਦੀ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰੋ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੂਮ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਲਿਫਟ ਕਰਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਧਾਰ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਾਰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रोस्टेट से जुड़े विषयों पर काफ़ी बातें करते हैं और उसमें होने वाली नई नई टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ अपने अनुभव को साझा करते हैं। वी लाइक शेयरिंग आवर पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस विद यू सो दैट ऑल द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन BPH विच इज़ कॉल्ड एज नॉक्टूरिया। सो नॉक्टूरिया का अर्थ होता है रात में बार बार उठ के पेशाब करना। एज अ डॉक्टर, एज अ यूरोलॉजिस्ट, नॉक्टूरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिम्टम्स आई वुड रिगार्ड इन BPH, बिकॉज प्रोस्टेट में जब नॉक्टूरिया होता है, एक तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट सिम्टम होता है ट्रीट करना, इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़, जिस मरीज़ को नॉक्टूरिया हो रहा होता है, जिसकी रात में स्लीप बार बार टूट रही होती है, फ़र्ज़ करिए कि आपको रात में 3 बार या 4 बार उठना पड़ रहा है या 5 बार उठना पड़ रहा है, या हर एक घंटे पे 2 घंटे पे आपकी नींद टूट रही है क्योंकि आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, पेशाब करने जाना पड़ रहा है, तो ये बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सिम्टम होता है। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਰਾਤ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਡੈਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲਿਓਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰ। कि ये एक ऐसा सिम्टम है जिसकी वजह से स्लीप फ्रैगमेंटेशन हो जाती है। स्लीप फ्रैगमेंटेशन का अर्थ होता है कि जब हम कोई भी हेल्दी आदमी को अगर अगले दिन सुबह फ्रेश उठना है तो उसको कम से कम 6 घंटे की नींद या 5 घंटे की नींद एट अ स्ट्रेच चाहिए होती है। जो हमारी स्लीप होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन इज़ कॉल्ड एज अ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, NREM स्लीप, एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें कि बहुत तेज़ी से आइज़ चलती हैं या हमें सपने आते हैं। तो ये करीब करीब एक स्लीप साइकिल एटलीस्ट 90 मिनट्स की होती है। 60 मिनट्स ऑफ NREM स्लीप एंड 30 मिनट्स ऑफ REM स्लीप। और किसी भी व्यक्ति को जब वो सुबह उठता है, उसके ब्रेन को हेल्दी महसूस करने के लिए एटलीस्ट 3 स्लीप साइकिल्स आर इम्पॉर्टेंट एट अ स्ट्रेच। दैट मीन्स 9 3s are 27। एटलीस्ट 4 to 5 hours of unbroken sleep is important to get you freshened up next day. So when nocturia happens, nocturia breaks this cycle. नॉक्टूरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इसीलिए ख़तरनाक सिम्टम है। जिस आदमी की स्लीप साइकिल ब्रेक हुई रहती है उसको नेक्स्ट डे कई बार कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दिन भर डिज़ी रहते हैं। और छोटे से नॉर्मली 60+ वाले एज के लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा भी अगर चोट लग जाए तो फ्रैक्चर होने का संभावना रहता है। एज रिलेटेड बहुत से एलिमेंट्स रहते हैं। तो नॉक्टूरिया को हम लोग एज एन एमरजेंसी मानते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इन यूरोलॉजी। सो टुडे वी आर शेयरिंग वन ऑफ आवर पेशेंट्स एक्सपीरियंस। अमरीक सिंह जी का काफ़ी बड़ा ग्लैंड था और इनकी जो प्रेडोमिनेंट कंप्लेंट, अपार्ट फ्रॉम की पुअर फ्लो ऑफ यूरिन, उन सब के अलावा इनको नॉक्टूरिया बहुत ज़्यादा था। इन्हें रात में 6 से 7 बार उठना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी लाइफस्टाइल बड़ी तकलीफ़देह थी और बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे थे इनको। सो वी ट्रीटेड हिम विद द न्यूएस्ट टेक्निक, जो कि हम ही लोग ने शुरुआत की है, एंड इट इज़ प्रॉबेबली द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो। नॉक्टूरिया के लिए जो मीडियन लोब की मैनेजमेंट होती है उसको भी एक नई टेक्निक द्वारा करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट में यूरोफ्लो में तो आराम होता ही होता है, साथ ही साथ जो रात में उठने वाली प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाती है। इस टेक्निक को कोरम टेक्निक कहते हैं या कंबाइंड रिज्यूम एंड यूरोलिफ्ट मैनेजमेंट टेक्निक कहते हैं। And we have successfully done approximately more than a dozen of cases now, more than 12-13 cases हो गए हमारे, and that is why I believe that this is now the time to share this experience to the rest of our colleagues, rest of our patients, that
this treatment is quite impressive. It relieves the urine flow also, as well as this new technique leads to solution of such a drastic symptom like nocturia. So nocturia ही सबसे डिफिकल्ट सिम्टम होता है हमारे यूरोलॉजी में या बीपीएच में या प्रोस्टेट में मैनेज करने के लिए. And I'm so glad that we have been able to tackle this symptom efficiently with this method. ਮੈਂ ਨਾ YouTube ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਜ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰੋ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਲਿਫਟ ਕਰਾਓਗੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ. ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿਣੀ. ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਵਾਂ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸੈਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.